कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या करेंगे। इस क्लास के अंदर हम लोग सारा का सारा चैप्टर नंबर 1 के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यानी कि आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा कंसेप्ट के साथ। अगर आपको इसमें से नोट्स भी बनाना होगा अपने स्कूल के लिए तो आराम से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक जो चीजें जो भी चीजें होंगी वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं या हमारे स्कूल जब पेपर होते हैं PT1 होता है या हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस क्लास के अंदर सब कुछ डिटेल किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग का चैप्टर नंबर 1 क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो मैंने कहा न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे कि मान लिया हमारे पास जो भी प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खाना को खाते हैं। ठीक है, भोजन को क्या करते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा जिस तरीके से वो भोजन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, इंटेक करेंगे बॉडी के अंदर, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, और डिटेल करेंगे, बस अभी समझ लेते हैं कि क्या क्या आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, कि हम कितने तरीके से प्लांट अपना भोजन कर सकते हैं। इस पहले चैप्टर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे प्लांट्स के ही बारे में कि प्लांट्स होता क्या है, प्लांट किससे खाना खाते हैं, किन किन प्रकार से खाया जा सकता है। ओनली वन सिर्फ प्लांट्स के बारे में समझना है। जब चलेंगे सेकेंड चैप्टर में तो उसमें पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो थर्ड टॉपिक हम लोग का होगा कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फोर्थ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ बार बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो हम लोग पेपर में भी क्या आता है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग को पहले कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि पूरा हम लोग का फोकस होगा कंसेप्ट सीखने पर, ना कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है। जब तक हमको कंसेप्ट क्लियर होगा तब पेपर में कुछ भी कहीं से क्वेश्चन आ जाए आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो MCQ फॉर्मेट में आ जाओ या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए या तो वेरी शॉर्ट आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ जाए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा जब आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद कुछ हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि जो भी हमारे पास प्लांट होते हैं, और प्लांट आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि जो भी आसपास ग्रीन कलर का दिखता है उसको क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। जो भी प्लांट होते हैं वो सब कैसे क्या होते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी जीव के अंदर अगर उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, दिन पर दिन बढ़े जा रहा है, या वो 1 से 2 हो जा रहा है। जैसे मान सपोर्टेड आम के सीजन में आप लोग आम खाते हैं, उसकी जो भी सीड्स होते हैं, गुठलियां होती हैं, नॉर्मल क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उससे नया प्लांट निकल जाता है कि नहीं निकल जाता। ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, इस पेन को फेंकेंगे तो क्या एक नया पेन बन जाएगा, नहीं ना। यानी ये कहने का मतलब है कि जब किसी भी चीज के अंदर ग्रोथ हो, बढ़े, और वो 1 से 2 हो जाए कुछ समय बाद, ठीक है, उसके अंदर मूवमेंट होता हो, वो सांस लेता हो, ठीक है, एक्सक्रीशन करता हो, यानी कि कोई भी खाना ना खाता तो उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता हो, तो उसके अंदर सेंसिटिविटी हो, यानी कि वो अगर उसको पीटते हैं तो उसके अंदर सेंस हो कि हाँ मेरे को चोट लग रही है, कोई चीज हो रहा है। ठीक है, और वो क्या लेते हो, न्यूट्रिशन यानी कि खाना को खाते हो। अगर इन सभी कंडीशन अगर कोई भी जो फॉलो कर रहा है तो हम लोग उसको ये क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने कहा जितने भी हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स के अंदर जो भी सारा गुण आपको बताएगा, सारा का सारा गुण उसके अंदर होता है, तो प्लांट्स हमारे क्या कहलाएंगे, लिविंग थिंग्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको क्या होता है, फूड का रिक्वायरमेंट होता है, खाना को खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स में समझते हैं, जैसे खाने के अंदर बहुत सारा क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन हो गया हमारा, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब चीजें फूड के अंदर क्या होती है, मिलती है। ये क्या करते हैं, जो भी फूड होता है, फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि जो भी कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट क्या करते हैं, प्लांट अपने ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है, किसी डिजीज से बचने में क्या करते हैं, सब हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए प्लांट क्या खाते हैं, हमारे भोजन करते हैं। ठीक है ना। तो अब जब भी हमारे प्लांट भोजन करते हैं तो भोजन करने के तरीकों को ही क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। आइए समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है।
तो मैंने कहा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड बाय लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बताया हूँ जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ होता हो और सेंसिटिविटी हो, उसके अंदर सेंस करने की क्षमता हो, तो उनको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो प्लांट में क्या कहलाएगा, लिविंग थिंग्स कहलाएगा। लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है और न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को ग्रोथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कहा खाना जिस तरीके से खाएगा कोई भी प्लांट, उसको ही क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। को सिंपल से आप कर सकते हैं, तो मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो भी हमारे पास न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है हम लोग का ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हम लोग का हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है इसको डिटेल करते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, जो भी ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन होता है, ऐसे कुछ हम जितने भी हमारे पास प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं वो दो तरीके से क्या करते हैं, अपने फूड को ग्रहण करते हैं, यानी कि खाते हैं। पहला तरीका होता है कि प्लांट अपना खुद का भोजन बनाएगा और क्या करेगा, खा जाएगा। और सेकंड तरीका होगा कि वो खाना वाना तो बनाता है, लेकिन बेसिकली कई ऐसे भी प्लांट होते हैं जो खाना को बनाते नहीं है। ठीक है, वो किसी और प्लांट पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, या इंसेक्ट खाते हैं या किसी और प्लांट को खाते हैं, या किसी कोई आदमी डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो वहां से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, तब इसके बाद क्या करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो हल्का सा अभी समझ लेते हैं। तो मैंने कहा ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन सिर्फ ओनली ग्रीन प्लांट के अंदर होगा, हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन भी प्लांट के अंदर होगा, लेकिन कुछ ही प्लांट के अंदर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये कैसे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये प्लांट है। ठीक है, पहले क्या करेगा, सन से हमारा क्या लेगा, एनर्जी, सनलाइट लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उससे क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। और उस कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, जड़ से क्या करेगा, रूट से क्या कर लेगा, वाटर ले लेगा। इन सभी चीजों का आपस में कंबाइन करेगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, उसी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के द्वारा ही हमारा क्या बनेगा, फूड बनेगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो कुछ हमारे पास ऐसे जीव हैं जो पिक्चर लगा इसमें आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आगे और इसमें डिटेल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन होता क्या। तो मैंने कहा जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब कौन से करते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन मतलब होता है जो सेल्फ से अपना फूड को निर्माण कर ले, उनको ये क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या लिखा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि अपना खुद का भोजन बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि सिंपल सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके जो प्लांट अपना खुद का खाना को प्रिपेयर कर लेगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें सिर्फ कौन कौन आते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट आते हैं। ठीक है, अच्छा जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इनको ही बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, जो नेचर में विद्यमान होते हैं उसको ये क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम इसको प्रिपेयर नहीं करते, बनाते नहीं है, ये नेचर में पहले से क्या होता है, उपलब्ध होता है। वो नेचर से ही ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल लेके क्या करते हैं, अपना भोजन को बना लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बनाते हैं तो एक प्रोसेस होगा, अरे कोई तरीका होगा ना तभी तो ये भोजन बनाएंगे। उस तरीकों को ही क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि बताइए जो भी हमारे पास ग्रीन प्लांट होते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन को प्रिपेयर करते हैं, तो मैं किस प्रोसेस का नाम बताऊंगा, हाँ आप ही बताइए, फोटोसिंथेसिस। सही बोला आपने। ठीक है, मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपने खाना को प्रिपेयर करता है उस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो मैंने कहा फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, लिखा है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट
मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, मतलब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड क्या लेते हैं वाटर, वो वाटर कहाँ से लेते हैं सॉइल के अंदर से, ठीक है। और बोला है इसके अंदर लीव्स के अंदर क्या एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसको क्या बोलते हैं क्लोरोफिल। तो पूछा जाएगा अच्छा एक बात बताइए, जो पत्ते और हरे क्यों होते हैं? तो जो भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं, प्लांट के पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर कौन सी पाया जाता है हम लोग का क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको ये क्या बोलते हैं क्लोरोफिल। अगर पत्ता के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ता कैसा किस कलर का हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा कि ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब मान लीजिए कुछ सिंबल के द्वारा अगर बताना होगा कि कैसे कैसे होते हैं, तो मैंने कहा देखिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, H2 यानी कि जमीन से जल लेंगे, सनलाइट सन से लेंगे, अब पत्ते में क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होगा। इन चार चार इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे यानी कि ये इसका फूड है, और क्या बनाएंगे ऑक्सीजन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह बना के ऑक्सीजन को क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं, किसके लिए, हम लोग के लिए, किसके लिए कर देते हैं, हम लोग के लिए। जो भी प्लांट होता है पूछा जाएगा कि प्लांट किस गैस का यूज करता है अपना भोजन को बनाने के लिए, कौन सा आंसर बताएंगे CO2। अपना फूड को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब पूछा जाएगा प्लांट कौन सा गैस रिलीज करता है O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। एक कंसेप्ट यहाँ पे एक और डाउट आता है कि लोगों का पूछा जाता है या कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भी प्लांट होते हैं क्या दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनको खाना बनाना होता है, जब उनको फूड प्रिपेयर करना होता है, तभी क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं तो बाकी समय में क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते नहीं है, जब तक खाना बनाएंगे तभी तक कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, बाकी समय में किस में लेंगे ऑक्सीजन लेंगे। अब कई लोग का कंसेप्ट ये होता है कि कई लोग बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। रात को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को पेड़ पौधा खाना बनाता है नहीं, क्योंकि उस समय सनलाइट प्रेजेंट होता नहीं है। अब जब खाना नहीं बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेगा नहीं, तो लेगा कौन चीज, ऑक्सीजन लेगा। जब ऑक्सीजन वो लेगा तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब मान लीजिए पेड़ के अंदर पेड़ के नीचे आप सोए हैं, तो अब वहां पर मान लीजिए हमारे पास ये प्लांट हो गया, सपोर्ट है, मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाता है, एक मान लेते हैं हमारे पास है कि ये प्लांट, ठीक है, ये क्या है प्लांट है। और मान लीजिए नाइट का समय, रात का समय, तो मैंने कहा मान लीजिए यहाँ पर आप सो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं आप सो जाते हैं। अब ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगा नहीं लेगा, सिर्फ किसको लेगा ऑक्सीजन को लेगा, क्योंकि रात में तो भोजन बनाता है नहीं। जब रात में वो प्लांट भोजन बनाता नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करेगा, सिर्फ क्या लेगा ऑक्सीजन। तो हमको रिलीज क्या करेगा, रिलीज क्या करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पेड़ के आसपास जितने भी हमारे एरिया है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, आसपास के एनवायरमेंट से ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट है सांस का प्रॉब्लम है, अगर इसके नीचे सोता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ज्यादा हो जाएगा। हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन उस समय ज्यादा सप्लाई किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जैसे ही वो हमारे ऑर्गन लंग्स के अंदर जाएगा, फिर बॉडी के अंदर जाएगा, तो ऑक्सीजन तो कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रेट क्या हो जाएगा ज्यादा, जिसकी वजह से आदमी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं सबके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है, तो जो भी आपको कोई भी कंसेप्ट ऐसा होगा जो आपको डाउट होगा, जितना हो सकता है इस टॉपिक के रिलेटेड मैं उतना बताने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें से आपको कोई भी टॉपिक में इशू आता है, समझ में नहीं आता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका नहीं स्कूल में क्लियर हो पाता है ना कहीं और क्लियर हो पाता है, तो नीचे कमेंट करिए। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो अगले जब लेक्चर लिया जाएगा क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर जब भी, तो उसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसमें क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हाइड्रोटॉपिक समझ में आ गया, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने कहा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना खुद का खाना नहीं बनाते हैं, वो एक दूसरे पर क्या होते हैं डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इसका अगर परिभाषा लिखने पर तो लिखेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनकैपेबल प्रिपेयरिंग इट्स फूड, यानी कि इनकैपेबल कैपेबल नहीं हो पाते हैं, मतलब कहने का मतलब है वो योग्य नहीं है
कि अपने फूड को क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। ठीक है, ये किस पर डिपेंड होते हैं, या तो ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं, या तो किस पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। ऐसा प्लांट जो ग्रीन प्लांट पर या एनिमल्स पर डिपेंड होता है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्योंकि अपना खुद का खाना बना के नहीं खा रहा, जो अपना खुद का खाना बना के खाता है उसको भी बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जो अपना खुद का खाना ना बना के खाए दूसरे का खा जाए उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब बात करते हैं कितने टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो मैंने कहा मेनली हमारे पास 4 टाइप्स के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसा प्लांट जो एक दूसरे पर रहेगा और आके अपना न्यूट्रिशन लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लांट है जो कोई चीज डेथ कर गया, मर गया, उसके ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा प्लांट है जो किसी अदर प्लांट पर रहेगा, उसको किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं, और प्लांट जिंदा भी रहेगा, अब उसके ऊपर आकर डिपेंड करेगा। जैसे देखिए पेड़ पेड़ के ऊपर आपने लोग देखा होगा काई जम जाता है, ठीक है ना। ये सब कैसे किस टाइप के न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी तरह बात करते हैं इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवरस मतलब होता है ऐसा प्लांट जो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, उस सब प्लांट को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके अच्छे से डिटेल करेंगे, घबराने की बात नहीं है। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो अगर कोई भी कमियां होंगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि इस टॉपिक में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, तो उस चीज़ को मैं आगे से कोशिश करूँगा कि उस चीज़ में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म व्हिच लीव अदर ऑर्गेनिज्म फुलफिल देयर नीड्स एंड शेल्टर इज कॉल्ड पैरासाइटिक। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, अपना नीड्स को यानी कि जो भी जरूरत होगा खाना वाना को वो फुलफिल करे, और शेल्टर शेल्टर मतलब होता है रहने का स्थान। अगर किसी को खाने को मिल जाए, रहने का जगह मिल जाए, तो उसको क्या ही चाहिए यार, बस। अब देखो आपने जब कभी भी जब जंगल उंगल में कहीं कभी या अपने बगीचे में कहीं घूमने गए होंगे, कुछ ऐसा आपको प्लांट दिखा होगा, उस प्लांट को भाई जब पतला पतला जो ये सब दिख रहा है, ये सब ऐसा प्लांट दिखा होगा आप लोगों को। ठीक है, या ऐसे नहीं देखे होंगे तो आप नॉर्मली देखेंगे तो कुछ जैसे सब्जी उब्जी बोया जाता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसे क्या करते हैं, किसी प्लांट के ऊपर लपेट लपेट के अपने शरीर को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं। ये सब कैसे प्लांट्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। अब इस प्लांट को किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस ये करेगा कि उस पर रहेगा, उसी से ही खाना लेगा, खाएगा पिएगा, उसी पर रहेगा, मस्त रहेगा। इस टाइप्स के प्लांट्स को ही क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। सिंपल से याद कर लेंगे, द ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड पैरासाइटिक। सिंपल सा एग्जांपल दो लिख लेंगे यहाँ पर, लीच हो गया, कसकटा हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मैंने कहा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है नॉन ग्रीन प्लांट, यानी कि ग्रीन प्लांट ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। मैंने कहा हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते नहीं है। ठीक है, जैसे कि मशरूम हो गया, मशरूम भी प्लांट में ही आता है लेकिन ग्रीन कलर का होता नहीं है। अभी देखिए संतरा है, संतरा को देखें ये सड़ रहा है, सड़ रहा है, क्या ग्रीन कलर का है क्या, नहीं, कई कलर के होते हैं। तो सभी प्लांट ग्रीन कलर के होते नहीं, सभी प्लांट ग्रीन कलर के होते नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा सम नॉन ग्रीन प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रोटेटिंग मैटर सच दैट प्लांट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट जो किसी चीज पर कोई चीज डेथ कर गया है, मर गया, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई चीज मरा पड़ा है, यानी कि पूरा घास फूस से काट कूट के फेंक दिया जाता है तो सड़ जाता है, सड़ने के बाद उसमें से टिका निकल जाता है, मशरूम निकल जाता है। या मान लीजिए कोई चीज आप कई दिनों से रख देते हैं, उसको खाते पीते नहीं है, उसमें छोटे छोटे कुछ निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं माउल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको ही क्या बोलते हैं, जो ये खराब है इसको ही, जो ये बैठा है इसको ही क्या बोलते हैं, माउल्स बोलते हैं। जो क्या कर रहा है, इस संतरे से ऊपर बैठ के अपना न्यूट्रिशन क्या कर रहा है,
गेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कौन सी, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे ऐसे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, प्लांट हो गया, क्या हो गया, प्लांट हो गया। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कौन सी है, ट्री है, क्या है, ट्री। इस ट्री को देखेंगे तो इसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे हमारे क्या आ जाते हैं, काई आ जाते हैं। ठीक है, जो भी प्लांट होता है ये आपने देखा होगा कौन सी होता है, रूट। जैसे कि मान लीजिए जैसे चना का पेड़ हो गया आपका, सरसों का पेड़ हो गया, अरहर का पेड़ हो गया, तो इसके जब ऊपर उखाड़ेंगे तो छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, गार्ड्स होते हैं। इस गार्ड्स के ऊपर ही हमारे क्या होते हैं, एक राइजोबियम का पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कि क्या करती है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है ना। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये ट्री है, ट्री के ऊपर देखेंगे तो छोटे छोटे चीजें क्या हो गई, निकल गए। तो हमारे पास कोई प्लांट्स होता है, प्लांट्स के ऊपर अगर कोई चीज बैठ के अपना न्यूट्रिशन ले विदाउट किलिंग, उसको ही क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है, अब देखिए इसमें आप बोलेंगे पैरासाइटिक भी यही था, असिम्बायोटिक भी यही है। तो सिम्बायोटिक में क्या होता है, जैसे ही इसमें दोनों को फायदा होता है, लेकिन पैरासाइटिक वाले में एक को ही फायदा होता है, एक को फायदा होता नहीं। जैसे मान लो कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर मान लीजिए चढ़ गया कोई चीज, उसको ही फायदा होगा, वो खराब हो जाता है पौधा। ठीक है, लेकिन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दोनों प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों साथ साथ ग्रो करते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। इसलिए दोनों डिफरेंट है, नहीं तो इसको भी किस में रख देते हैं, पैरासाइटिक में। लेकिन इसको पैरासाइटिक में नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इस ट्री को भी फायदा है, और इस पर जो हमारे पास लाइकेंस उगा है उसको भी क्या है, फायदा। ठीक है, तो ऐसे जब दोनों जीव एक दूसरे पर आते हैं, दोनों को फायदा होता है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इसके ऊपर गार्ड गार्ड पाए जाते हैं, इस पर पाई जाती है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या करती है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट में पाया जाता है हमारा नाइट्रोजन M2। ठीक है, इसको क्या करती है, फिक्स करने का काम करती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करती है, क्या बताएंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया। अच्छा, मैं कहूँगा जो भी हमारे पास प्लांट है वो नाइट्रोजन का यूज क्यों करते हैं, वाई यूज नाइट्रोजन। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे पास प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को लेते हैं, नहीं, नहीं, हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्टली लेते हैं, ना ही प्लांट डायरेक्टली लेते हैं, वह इनडायरेक्टली लेते हैं। इसलिए रेजोबियम बैक्टीरिया क्या करती है, जो भी इन्वायरमेंट में हमारे इन्वायरमेंट में देखेंगे तो 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। वो नाइट्रोजन क्या करेगी, राइजोबियम बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, यानी कि सॉइल के अंदर कलेक्ट करेंगे, जिससे प्लांट क्या करेगा, जब न्यूट्रिशन लेगा सॉइल से अंदर से, तो उसके साथ नाइट्रोजन भी क्या करेगा, ले लेगा, और नाइट्रोजन लेके अपना प्रोटीन बनाने का क्या करेगा, काम करेगा, DNA बनाएगा, RNA बनाएगा, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बन जाएगा। अगर ये समझ में आया तो सिंपल सा भी क्लास 7 में आगे तो और डिटेल करेंगे, बस इतना दिमाग लगा के चलिए। जो भी हमारा होता है प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर कुछ, सभी प्लांट के अंदर नीचे राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है, कुछ ही ऐसे प्लांट होते हैं जिसको ल्यूमिनियस प्लांट बोला जाता है, चना, मटर, अरहर, दाल, ये सब के नीचे ही राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है, जो नाइट्रोजन को क्या करती है, फिक्स करने का काम करती है। सिंपली कोई पूछे नाइट्रोजन करेगा क्या प्लांट, तो प्रोटीन बनाने का काम करेगा। अब जब हम लोग प्लांट खाएंगे तो जो नाइट्रोजन उसके प्लांट के अंदर गया वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली आगे जब हायर क्लास में जाएंगे तो और डिटेल किया जाएगा, बेसिकली बस दिमाग में यही डाल के चलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर सकते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन होता क्या। ठीक है, तो इसमें इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन उसको बोला जाता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, वो खुद से प्रिपेयर करते हैं फूड, लेकिन इंसेक्ट भी खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको नाइट्रोजन मिल नहीं पाता, क्योंकि उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, तो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ले लेते हैं। ऐसे सॉरी, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल होता क्या। ठीक है, तो मैंने कहा
कि देखिए जो भी हमारे पास इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट में मैंने कहा 78% क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन होता है प्लांट हो या एनिमल हो, ये अपना नाइट्रोजन का यूज करके प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन किसमें हेल्प करता है, डीएनए बनाने में। जो कि हमारा कैरेक्टर जो होता है, हमारा बाल का, हेयर का, सब कुछ बॉडी का जो भी कैरेक्टर होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन लेना जरूरी है, ठीक है। प्रोटीन लेना क्या है, जरूरी है। अब प्रोटीन मिलेगा कहाँ से, किसे मिलेगा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन हमको डायरेक्टली मिलता है नहीं, नहीं प्लांट को नहीं एनिमल को, तो मिलेगा कैसे, तो यही एक बैक्टीरिया पाया जाती है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं जो भी नाइट्रोजन होता है 78%, उसको क्या करती है, पहले सॉइल के अंदर फिक्स करेगी, सॉइल के अंदर क्या करेगी, फिक्स करेगी, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद फिर सॉइल से क्या ले लेगा, प्लांट अपने अंदर ले लेगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक उस नाइट्रोजन की यूज करेगा, जय हिंद डेथ कर देगा, मर जाएगा, तो अब वो फिर सॉइल के अंदर मिल जाएगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट मर गया है या एनिमल्स मर गया है उसको क्या करेंगे, उसको क्या करा जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, मर जाएंगे तो उसको भी, उसमें से अब कुछ बैक्टीरिया होंगे तो उसको सड़ाएंगे गलाएंगे और नाइट्रोजन को मुक्त कर देंगे, फिर चला जाएगा किसमें, एनवायरमेंट। सिंपली कोई पूछे व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन देखिए हमारे एनवायरमेंट में 28% पाया जाता है। उसको राइजोबियम बैक्टीरिया उसको क्या करेगी, फिक्स करेगी सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर से प्लांट ले लेगा, ठीक है, अपना काम करेगा, ठीक है। या प्लांट को एनिमल खा लेगा तो एनिमल ले लेगा, ठीक है। जब एनिमल या प्लांट डेथ करेगा तो सॉइल के अंदर मिलेगा, तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो प्लांट और एनिमल को फैलाएंगे, गलाएंगे और उसमें से नाइट्रोजन को मुक्त करेंगे, फिर जाके किसमें मिल जाएगा, इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब हम लोग पूरा रिमेम्बर करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और सेकंड न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मैंने कहा न्यूट्रिशन जो भी होता है, खाना खाने के तरीकों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्लांट के अंदर। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा कौन सी, हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। मैंने कहा अगर कोई प्लांट अपने खुद से भोजन बनाएगा उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, और जो प्लांट किसी और पर डिपेंड होगा उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। मैंने कहा जो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन तो खुद से डिपेंड तो है, लेकिन किस प्रोसेस को अपना भोजन को बना रहा है, बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके ना। अब इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी देखे थे, पैरासाइटिक हो गया हमारा, ठीक है, पैरासाइटिक हो गया हमारा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो गया हमारा, इंसेक्टिवोरस हो गया, ये सब हमारा किस पे देखे थे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। यहाँ पर भी देख, अब सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रीन, कोई कभी कभी पूछा जाता है कि ग्रीन पिगमेंट, प्लांट में ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। मैं पूछूंगा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जा आ रहा है तो किसके द्वारा जा रहा है, तो प्लांट के अंदर एक पाया जाता है, मान लीजिए हमारे पास एक लिप्स है, क्या है, लिप्स है। इस लिप्स में देखेंगे तो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। इसी पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। यही करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर करने का क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। फिर जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा प्लांट हो गया, ये मान लीजिए सॉइल हो गया, सॉइल के अंदर से जो भी वाटर होगा उसको प्लांट के अंदर ले जाने, जो ले जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जाइलम। तो पूछेगा जाइलम क्या होता है, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, रूट से लेके पूरी प्लांट के बॉडी तक, ठीक ना। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, तो जो अपना खुद से खाना बनाता है, फीडिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, जो दूसरे पर डिपेंड होता है। राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम का बाद एक बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन को क्या करती है, फिक्स करने का काम करती है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, जो मरे सड़े गले पे से खाएगा उसको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। कोई दिक्कत आज की क्लास में, नहीं ना। आइए चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का लिखा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ, इसमें से कौन सा ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, बस आप लोग को समझा देते हैं, जो भी होगा नंबर बाय 1 2 डाल के आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। जितना भी पढ़ाया गया है सब कुछ इसमें आप कर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग द ऑटोट्रॉफ, इसमें से ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन कौन है, चारों में से कोई एक सही होगा। द प्रोसेस बाय विच मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड, यानी कि जो प्लांट होते हैं अपना खुद का जो भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा बताया बनाते हैं वो बताया हूँ मैंने,
और जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर, लिप्स के अंदर, वो क्या होता है, अभी जस्ट पहले ही डिस्कस किया हम लोगों ने। विच गैस प्लांट ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए वो प्लांट कौन सा गैस का यूज करता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट स्टोर, यानी कि ये नहीं बताया, इसको बता देता हूँ। मैंने कहा जो भी प्लांट होता है, प्लांट अपना जब खाना बनाने लगता है किसके फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू, यानी कि जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा लेता है, अभी बताया हूँ, बाय द स्टोमेटा। बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इसी के द्वारा एक्सचेंजेस होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं विच पार्ट ऑफ प्लांट ऑब्जर्व वाटर, यानी कि प्लांट के किस भाग से वाटर या मिनरल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, तो किससे किया जाता है, रूट से किया जाता है। और जब दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड स्टडी, तो सिंपल है, आप लोग बता सकते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो अपने खुद से भोजन को प्रिपेयर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग जब पैरासाइटिक प्लांट, इसमें से पैरासाइटिक का एग्जांपल बताना है। द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सन। सन से क्या होता है, हमको सारा का सारा सनलाइट मिलता है। ठीक है। बात करेंगे विच गैस इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस के दौरान हमको कौन सा क्या होता है हमारे पास, जो भी भोजन होता है। ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा जो भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस रिलीज होता है, तो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी, फंगी कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो कौन सा होता है हमारा सेप्रोफाइटिक होता है, क्योंकि एक दूसरे को खाता है, डिपेंड होता है, सड़ी गली पर से क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फंगी। किसी भी चीज पर लग जाते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि अगली बार से जो भी दिक्कत आ रहा है उसको क्लियर करें। ओके।